बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल एंड हॉरोस्कोप। आज मैं हाथों पर शादी की लाइंस के बारे में बात करने वाली हूँ और ये लाइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि हर इंसान को एक तजस्सुस होता है कि वो अपनी शादी के बारे में जाने, उसकी आने वाली लाइफ में उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी और उसकी लाइफ में क्या क्या खूबसूरतियाँ होंगी शादी के बाद। मरकरी और दिल की लाइन के बीच में लाइन होती है, इसे हम शादी की लाइन कहते हैं। ये जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन हो, एक ही लाइन हो मगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे से बनी हो, तो ये कामयाब शादी को ज़ाहिर करती है। ऐसे इंसान का जो लाइफ पार्टनर होता है उसे ज़िंदगी का हर सुख देता है, और ये भी कह सकते हैं कि आपको आपका सोल मेट मिलता है। वो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और आप उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा हमानगी होती है और आपस में एक प्यार का रिश्ता होता है। अगर ये लाइन एक ही हो मगर बीच में से टूटी हुई हो, तो अगर ये बीच में से इस तरह से टूटी हुई लाइन हो, तो ये एक ऐसे रिलेशन को ज़ाहिर करती है जिसमें इंसान की शादी तो होती है, लेकिन वो शादी ज़्यादा टाइम चलती नहीं है और जल्द ही ख़त्म हो जाती है। लड़ाई झगड़ों के बाद ख़त्म होती है, काफ़ी उसमें क्राइसिस होते हैं, मसले उठाने पड़ जाते हैं, उसके बाद वो शादी जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन पूरी अच्छे से बनी हो, ऐसे पूरी अच्छे से बनी हो और सन लाइन के नीचे आ जाए, तो ये एक ऐसी शादी को ज़ाहिर करती है जिसमें आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, अगर फीमेल है तो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत अमीर होगा और उसकी बहुत ज़्यादा विरासत होगी, अच्छा मालदार इंसान होगा और ख़ूबसूरत भी बहुत होगा। लेकिन इसी तरह अगर मेल है तो अगर मेल के हाथ में ये लाइन है, इस तरह से सन लाइन के नीचे चली जाती है शादी की लाइन, तो ये उसके लिए भी बहुत ही लकी शादी होती है। उसकी जो लाइफ पार्टनर होती है वो काफ़ी अमीर होती है, खूबसूरत होती है और अच्छे नेम फेम वाली होती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन सही अच्छे से बनी हो लेकिन फ्रंट से इधर से आके मुड़ जाए, दिल की लाइन की तरफ मुड़ जाए, तो ये एक ऐसे रिलेशन को ज़ाहिर करती है जिसमें आपका रिलेशन चलता तो है, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपका जो पार्टनर होता है वो शक्की फितरत का होता है और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेने वाला और जल्दी इमोशनल हो जाने वाला होता है। तो थोड़ा निभा मुश्किल होता है, लेकिन बस चलती कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ करते अगर एक इंसान थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले तो ये शादी चलती रहती है। इसी तरह अगर शादी की लाइन फ्रंट से दो शाखा हो या फिर कभी कभी बैक से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये फ्रंट से अगर दो शाखा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी शादी काफ़ी अरसा चलती है, बहुत अरसा चलती है, लेकिन वो एंड पे आके ख़त्म हो जाती है। उस शादी का अंजाम भी ख़त्म होना होता है। इसके रीज़न्स ये होते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उस लड़की की शादी ऐसे इंसान से हो जाती है जो आउट कंट्री होता है, और फिर वो उनके डिस्टेंस इतने ज़्यादा बीच में होते हैं, गलतफहमियाँ इतनी पैदा होती हैं कि वो रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। चलता है काफ़ी अर्सा लेकिन फिर ख़त्म हो जाता है। अगर किसी मर्द के हाथ में है तो भी उसके साथ भी इसी तरह ही होगा, वो अपनी वाइफ से किसी दूसरी जगह पे होगा, वाइफ अलग रह रही होंगी और फिर वो रिलेशन जाके आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, गलत फहमियों की बुनियाद पर ख़त्म हो जाएगा और ये रिलेशन जो है ज़्यादा देर तक चलता है लेकिन फिर आके ख़त्म हो जाता है। इन लाइंस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये इंसान शादी के बाद भी अफेयर्स चलाता रहेगा और अपनी शादी को अच्छे से नहीं निभाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शादी के बाद ये इंसान अपनी शादी को पूरी ईमानदारी से निभाएगा और अपने पार्टनर के साथ पूरा ईमानदार होगा। लेकिन ये शादी की लाइन अगर टूटी फूटी है या किसी तरह से दो शाखा है या इसमें कोई जजीरा है, तो फिर उस सूरत में ये हो सकता है कि शादी में क्राइसिस हो, मसले हों, शादी ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये लाइन शादी की बहुत अच्छी बनी है और उसके साथ ये छोटी छोटी अफेयर्स लाइन है, तो फिर ये शादी जो है कामयाब शादी होगी और इसमें आपको हर तरह का सुख मिलेगा। अगर हाथ पर दो लाइंस हों शादी की और इस तरह से दो लाइंस हों दोनों हाथों पर, अगर दो दो लाइंस हैं, तो ये इस बात को जाहिर नहीं करती कि ये इंसान दूसरी शादी करेगा। ये इस बात को जाहिर करती हैं कि इस इंसान का कोई शादी से पहले बहुत ज़्यादा क्लोज़ और इमोशनल
अफेयर था। ऐसा अफेयर था, इसे अफेयर तो नहीं कह सकते, वो एक ऐसी मोहब्बत हो सकती है जिसमें इंसान जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है और उससे इंसान की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। और जब वो रिलेशन ब्रेक होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ होगा और उसने उस चीज़ से बहुत तकलीफ़ उठाई होगी। तो ये इस बात को ज़ाहिर करती है। कभी भी दो लाइनें जो हैं इस बात को ज़ाहिर नहीं करती कि ये इंसान दो शादियां करेगा। अगर एक हाथ में दो लाइंस हैं और एक हाथ में एक है, लेफ़्ट में अगर एक है और राइट में दो हैं, तो उस सूरत में ये इंसान दो शादियां कर सकता है। लेकिन अगर एक हाथ में दो हैं और दूसरे हाथ में भी दो हैं तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन को ज़ाहिर करती है, लेकिन शादी को ज़ाहिर नहीं करती। शादी की लाइन जितनी मरकरी फिंगर के करीब होगी उतनी ही आपकी शादी जल्दी होगी। 18, 19, 20 इस तरह से आपकी शादी जल्दी होगी। या फिर ऐसा भी होता है कि इस इंसान का रिश्ता मंगनी वगैरह भी जल्दी हो जाता है और शादी वैसे जल्दी ही होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा ये ख़्याल है, अगर जिन लोगों की, मैं अगर स्टार्स के हिसाब से बताऊं तो भी जिन लोगों की शादी 30 के करीब होती है या 30 के बाद होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है और वो शादियां ज़्यादा कामयाब होती हैं। उन शादियों के टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि एक तो आप ख़ुद भी मैच्योर होते हैं और वो टाइम जो होता है वो भी मैच्योर होता है। स्टार्स की पोजीशन भी आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती चली जाती है। अर्ली एज में जो शादियां होती हैं वो इसी वजह से टूट जाती हैं क्योंकि आप इमोशनली ज़्यादा जो होते हैं, आप जज्बाती होते हैं, इसलिए आप निभा नहीं कर सकते। हो सकता है आप भी सेक्रीफाइस ना करें, दूसरा भी सेक्रीफाइस ना करे और रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो शादियां 30 के करीब हों या 30 के बाद की हों तो वो शादियां इसीलिए कामयाब होती हैं क्योंकि इंसान मैच्योर हो जाता है। अगर शादी की लाइन पर इस तरह से मुरब्बा बना हो और शादी की लाइन थोड़ी टूटी फूटी हो या फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि आपकी शादी को जो है ना, मसले मसाइल तो आएंगे, आपके रिलेशन में मसले आएंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, हो सकता है कि बात ख़त्म होने तक भी पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुआज़ाती तौर पे आपकी शादी कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि ये जो है ये सेफ़्टी है। मुरब्बा अगर हाथ में किसी भी लाइन में हो तो ये सेफ़्टी को ज़ाहिर करता है और ये अल्लाह की तरफ से इंसान को मदद हासिल होती है, जिसकी वजह से उसका रिलेशन या उसकी लाइफ में जो भी मसला होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो खूबसूरत होगा या नहीं होगा तो दो बातों से जाना जा सकता है। एक तो दिल की लाइन अगर बहुत खूबसूरत बनी हो और बहुत ज़्यादा अच्छे से हो आपके हाथ में और उसकी शेप अच्छी हो तो ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो खूबसूरत होगा, ना सिर्फ दिल का खूबसूरत होगा बल्कि सूरत का भी खूबसूरत होगा। लेकिन ज़्यादातर ये सूरत से रिलेट करता है, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इमोशनल लोग होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं। लेकिन दिल की लाइन अगर जितनी ज़्यादा अच्छे से बनी होगी, इसे हम बे कहते हैं, ये बे जितनी खूबसूरत होगी हमारा लाइफ पार्टनर भी उतना ही खूबसूरत होगा। इसी तरह एक और भी निशान है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा जीवन साथी खूबसूरत है या नहीं है। या फिर ये तो ज़्यादातर ये भी होता है कि ये आपकी अपनी शख्सियत को भी ज़ाहिर कर रहा होता है। अगर ये हाथ पर ये निशान हो इसी तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हो तो ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये इंसान आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले इंसान हैं और आपकी शख्सियत ऐसी है कि हर बंदा आपके पीछे चल पड़ता है। अगर थंब पर बहुत ज़्यादा नुमायां तौर पर ना, यहाँ पे अगर थंब पर इस तरह से निशान हो, आई बनी हो इस तरह से, तो ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि आप जो है एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, आपका पार्टनर भी ऐसी ही शख्सियत का मालिक होगा कि वो डोमिनेट करेगा और वो इतनी ज़्यादा उसी शख्सियत में कह सकते सहर होगा कि आप उसमें खो जाएंगे या वो आप में खो जाएगा। और ये आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए या आपकी अट्रैक्शन को ज़ाहिर करता है ये निशान। ये जिस हाथ में होता है समझें कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग हैं और वो दूसरों को अपनी तरफ माहिल करने की खसूसियत रखते हैं। हाथों के बारे में बहुत सारी मालूमात हैं। हाथों में शादी की लाइंस के अलावा भी बहुत कुछ है। हमारी किस्मत जो है, हमारे जो जहन है, हमारे जो
जहन की सलाहियतें हैं वो सब हाथों की लकीरों पे बेस करती हैं, और हाथों की लकीरें जो हैं वो हमारे माइंड पे बेस करती हैं। जो हम सोचते हैं या जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव वे में चलेंगे, तो जो अगर लाइंस में किसी किस्म का कोई ख़राबी थी या मसला था तो वो दूर भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं या हम नेगेटिव सोचते हुए चाहते हैं कि हम वो सब अचीव कर लें जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। बेशक हाथ में लाइंस हों, लेकिन हमारी सोच अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो चीज़ें हमें मिल नहीं सकती। अगर मिलेंगी भी तो फिर वो नेगेटिव वे में ही मिलेंगी। मिसाल के तौर पे किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, उसकी किस्मत में हाथ की लाइंस शो कर रही हैं, लेकिन वो उस पैसे को किसी रॉन्ग वे से हासिल कर लेता है, तो ये ज़ाहिर सी बात है उसके माइंड की नेगेटिविटी है। हालांकि हाथ में ये कहीं पे भी नहीं था कि उसने नेगेटिव तरीके से ये पैसा हासिल करना था, लेकिन ये इंसान की थिंकिंग होती है। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने ख़यालात को पॉजिटिव रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ की लकीरें भी आपके माइंड के मुताबिक चेंज होती हैं। अगर आपका माइंड सही है और वो आपको सही सिमत पे लेके जा रहा है, तो आपकी जो हाथ की लकीरें हैं वो भी उसी हिसाब से चेंज होंगी, उसी हिसाब से तब्दील होंगी। अगर आप अपनी लाइफ में तब्दीली चाहते हैं तो अपने दिमाग को रोशन रखें, अपने जहन को साफ़ रखें, पॉजिटिव रखें। जितना आप अपने जहन को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपकी किस्मत अच्छी होगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी। हैंड्स जो हैं वो हमारे, उन पर लाइंस का एक मजमूआ है, बहुत सारी हाथ पर लकीरें हैं, छोटी छोटी लकीरें हैं। उन सब का नॉलेज मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता देती रहूँगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव वे में चलें, ताकि ज़िंदगी आपके साथ अच्छा करे और आपको कामयाबियाँ मिलें। ये सबसे ज़रूरी है। और भी मालूमात जानने के लिए, और भी लाइंस के बारे में जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।